अब हम आते हैं स्पेसिफिक स्टैट्यूट्स के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल जो हमारी पार्लियामेंट है उन्होंने इनकम टैक्स एक्ट बनाया है। द इनकम टैक्स एक्ट इज अ स्पेसिफिक स्टैट्यूट, वो सिर्फ इनकम टैक्स के मैटर से डील करता है। ओके अब उस एक्ट में लिखा हुआ है, उस एक्ट में लिखा हुआ है कि जो भी इनकम टैक्स एक्ट से केसेस आएंगे, जो भी यहाँ पे डिस्प्यूट्स आएंगे, उनको इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल हैंडल करेगा। तो एक स्पेशल कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन किया गया है उसी स्टैट्यूट के अंदर। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स का मैटर अराइज होता है, इनकम टैक्स का डिस्प्यूट अराइज होता है, तो यहाँ पे ऑर्डिनरी सिविल कोर्ट्स विल हैव जुरिसडिक्शन और नॉट। वी हैव दिस क्वेश्चन वेदर ऑर्डिनरी सिविल कोर्ट्स हैव जुरिसडिक्शन इन इनकम टैक्स मैटर्स और नॉट। यहाँ पे हमारे पास एक केस है, ढूलाबाई वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। इस केस में बोला गया था कि जो यहाँ पे जनरल रूल है वो ये है दैट इफ अ स्पेसिफिक स्टैट्यूट इज देयर एंड स्टैट्यूट के अंदर स्पेशल कोर्ट्स का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, तो यहाँ पे ऑर्डिनरी सिविल कोर्ट्स विल नॉट हैव जुरिसडिक्शन। यानी कि अगर इनकम टैक्स का मैटर राइज होता है तो वह आप इनकम टैक्स के ट्रिब्यूनल में ही लेके जा सकते हो। ऑर्डिनरी सिविल कोर्ट्स में आप ये मैटर को लेके नहीं आओगे। ओके लेकिन इसी केस में हमको 4 एक्सेप्शंस भी गिवन है, यानी जो ये रूल है इसके 4 एक्सेप्शंस भी इसी केस में बताए गए हैं कि कौन से सर्कमस्टांस होंगे जहां पे ऑर्डिनरी सिविल कोर्ट्स विल हैव जुरिसडिक्शन। तो एक बार हम देखते हैं। फर्स्ट इसमें एक्सेप्शन बताया गया था, इफ द स्टैट्यूट इटसेल्फ इज अल्ट्रा वायर्स, यानी कि फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स एक्ट ही अल्ट्रा वायर्स है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। यहां पे वी विल से दैट अगर इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कोई भी केस आएगा तो वो इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में नहीं जाएगा। यहां पे ऑर्डिनरी सिविल कोर्ट्स विल हैव जुरिसडिक्शन बिकॉज एक्ट इटसेल्फ, जिस एक्ट ने उस कोर्ट को बनाया था वो एक्ट जो है अपने आप ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उस एक्ट में से अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है देन ऑर्डिनरी सिविल कोर्ट्स विल हैव जुरिसडिक्शन टू हियर दैट केस। सेकेंड एक्सेप्शन यहां पे बताया गया था, इफ द स्पेशल कोर्ट हैज वायलेटेड प्रोविजंस ऑफ द स्टैट्यूट इटसेल्फ, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल जो हमारा इनकम टैक्स का ट्रिब्यूनल है उसने इनकम टैक्स एक्ट की प्रोविजंस का वायलेशन की है, यहां पे वी कैन से दैट इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल डज नॉट हैव जुरिसडिक्शन टू हियर दिस केस। यहां पे वी कैन से दैट इवन ऑर्डिनरी सिविल कोर्ट्स विल हैव जुरिसडिक्शन टू हियर दिस केस बिकॉज आईटी ट्रिब्यूनल ने इनकम टैक्स एक्ट का वायलेशन किया। ओके थर्ड इसका बोलता है नेचुरल जस्टिस के बारे में, यानी फॉर एग्जांपल जो इनकम टैक्स का ट्रिब्यूनल है उसने नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स का वायलेशन किया। ओके तो यहां पे इन दिस केस इवन ऑर्डिनरी सिविल कोर्ट्स विल हैव जुरिसडिक्शन। अब नेचुरल जस्टिस के जो प्रिंसिपल हैं वो यही होते हैं दैट फॉर एग्जांपल राइट ऑफ फेयर हियरिंग इज नॉट गिवन, या फिर द जज इज एक्चुअली डिसाइडिंग हिज ओन केस, अपने खुद का ही केस कोई जज सुन रहा है, तो यहाँ पे नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स का वायलेशन हुआ है। एंड अगर फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल ये वायलेशन करता है then in this case even ordinary civil courts will have jurisdiction to hear this case. Okay अब फोर्थ के ऊपर हम आते हैं, फोर्थ एक्सेप्शंस के ऊपर हम आते हैं। ये सारी एक्सेप्शंस हमको इसी केस में बताई गई थी। यहां पे गिवन है इफ द स्टैट्यूट डज नॉट प्रोवाइड एडिक्वेट रेमेडी, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल कोई केस राइज होता है, कोई इनकम टैक्स का केस राइज होता है जिसके बारे में इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में कुछ भी नहीं लिखा, यानी द स्टैट्यूट इज साइलेंट ऑन दैट लॉ पॉइंट। यहां पे इन दिस केस आप इस डिस्प्यूट को लेके
ऑर्डिनरी सिविल कोर्ट्स के पास भी जा सकते हो। एंड ऑर्डिनरी सिविल कोर्ट्स यहाँ पे सीपीसी से जो प्रोविजंस हैं उनको लगा के इस केस को सुन सकते हैं। तो ये 4 एक्सेप्शंस आपको इस केस में गिवन है जो आपको याद रखना है। अब इसके अलावा हमारे पास एक और केस है, वी हैव अनदर केस, स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस रामालिंगम। इस केस में हमको बोला गया था दैट इफ द स्टैट्यूट डजंट प्रोवाइड एडिक्वेट रेमेडीज, अगर स्टैट्यूट हमको एडिक्वेट रेमेडीज प्रोवाइड नहीं करता है, देन इन दैट केस ऑर्डिनरी सिविल कोर्ट्स विल हैव जुरिसडिक्शन। तो जो हमने केस पढ़ा था दूल्हा भाई वाला, सेम केस को यहाँ पे आप बोल सकते हो रीआइटरेट करा गया। ओके, तो आपको इस क्वेश्चन के ऊपर जो हमने अभी क्वेश्चन डिस्कस किया, इस क्वेश्चन के ऊपर अगर आपको कोई भी एग्जाम में कुछ भी पूछ लेते हैं, then you will have to cite these 2 cases and आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये चीज हमको याद रखनी है।